दादा जान का खजाना। गांव के एक पुराने कच्चे घर में दादा जान हाजी गुलाम नबी अपने पोते अयाज के साथ सादा मगर बावकार जिंदगी गुजार रहे थे। अयाज की मां का इंतकाल बचपन में हो गया और वालिद शहर मजदूरी के लिए चला गया, तो अयाज की परवरिश का जिम्मा दादा जान पर आ गया। फजर की अजान के साथ दादा जान इसे जगाते, वुजू करवाते और साथ मस्जिद ले जाते। उनके चेहरे पर नूर, अल्फाज में मोहब्बत और बातों में हिकमत थी। वो अक्सर कहते, बेटा असल खजाना दौलत नहीं बल्कि सब्र, शुक्र और अल्लाह पर यकीन है। एक साल बारिश न होने से खेत सूख गए, खाने का सामान कम हो गया और दादा जान की सेहत भी बिगड़ने लगी। अयाज ने महसूस किया कि घर में परेशानी बढ़ रही है, लेकिन दादा जान के चेहरे पर कभी शिकायत न थी। वो हमेशा कहते, अल्लाह देने वाला है, अगर रोक रहा है तो जरूर हमारी भलाई के लिए। अयाज रात को जाग कर दुआ करता, अल्लाह मेरे दादा को सेहत दे और हमें किसी का मोहताज न बना। एक दिन इमाम साहिब कुछ राशन और पैसे लेकर आए और बताया कि किसी नेक शख्स ने हाजी साहिब के लिए सदका दिया है। दादा जान ने शुक्र अदा किया और कहा, देखा बेटा, सब्र और दुआ कभी रायगा नहीं जाती। दादा जान की हालत बिगड़ती गई। एक रात उन्होंने अयाज को करीब बुलाया और कहा, मेरा वक्त करीब है। मेरी अलमारी में एक रजिस्टर और एक थैला है, मेरे बाद इसे खोलना, वही मेरा असल खजाना है। अयाज की आंखों में आंसू थे। वो कहता रहा, दादा जान अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगली सुबह फजर के वक्त दादा जान का इंतकाल हो गया। उनके लबों पर अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज थे और चेहरा सुकून से रोशन। 3 दिन बाद अयाज ने अलमारी खोली। अंदर रजिस्टर, कुरान और एक थैला था। रजिस्टर पर लिखा था, मेरे प्यारे अयाज के नाम। अगर ताव उन बातों पर अमल करे तो दुनिया और आखिरत में कामयाब होगा। इसमें दुआएं, नसीहतें और जिंदगी के उसूल दर्ज थे। थैले में पुराने सके और एक चट थी। ये इस दिन इस्तेमाल करना जब ताव समझे कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी, क्योंकि वही वक्त सबसे करीब होगा। अयाज ने दादा जान की नसीहतों को सीने से लगा लिया। इसने पढ़ाई जारी रखी, मस्जिद में वक्त दिया और हर हाल में शुक्र गुजार रहा। वो रजिस्टर से रोज कोई एक बात सीखता और उस पर अमल करता। एक दिन एक जमींदार ने अयाज को अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रखा। अयाज ने न सिर्फ तालीम दी बल्कि अखलाक, सब्र और दीन भी सिखाया। जमींदार खुश होकर अयाज को शहर में तालीम के लिए भेजने लगा। शहर के मदरसे में अयाज ने दिन रात मेहनत की। वो कुरान, हदीस और दीन की गहराई को समझने लगा। दादा जान की बातें उसके दिल में जगमगाती रहती। रजिस्टर का हर सफ़ा इसकी रहनुमाई करता। वो कहता, ये खजाना दौलत नहीं, रोशनी है। वक्त के साथ अयाज इल्म में भी आगे बढ़ा और अखलाक में भी। मदरसे के उलमा इससे मुतासिर होने लगे। एक दिन एक नेक दिल आलम अयाज से मिलने आया। इसने अयाज की कहानी सुनकर कहा, बेटा तुम अपने दादा की सच्चू मीरास हो। आओ मेरे इदारे में बच्चों को वो सिखाओ जो तुमने सीखा है। अयाज ने इस पेशकश को कबूल किया और यतीम बच्चों के लिए इल्म, प्यार और रोशनी बांटने लगा। वो बच्चों को सब्र, शुक्र और दुआ की ताकत सिखाता। अयाज ने एक दिन दादा जान का आखिरी सफ़ा खोला जिस पर लिखा था, अगर ताव मेरे बाद किसी को ये खजाना दे सका तो ताव मेरा वारिस है। अयाज ने आंखें बंद की, दुआ की और थैले से वो सिक्का निकाला। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, दादा जान मैंने खजाना बांट दिया है। अब इसका इदारा रोशन चिराग की तरह फैल चुका था। बच्चे हंसते, सीखते और दुआएं देते। दरवाजे पर लिखी तख्ती थी, सब्र और शुक्र, यही है दादा जान का खजाना।